हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो मैं आज वीडियो लेके आई हूँ उसी सीरीज़ को आगे ले जाते हुए शनि के गोचर की कि 29 अप्रैल 2022 को शनि जो गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, उसका अलग अलग राशियों व लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष, वृषभ, मिथुन, करण, सिंह, कन्या, इन राशियों व लग्नों पर मैंने वीडियो बना दी है। अगर इनमें से आपका कोई लगन या राशि है तो आप वॉच कर सकते हो। तो आज मैं बात करूंगी तुला लगन व राशि वालों की लिए ये गोचर क्या प्रभाव देगा, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको किन किन नई चीज़ों के बारे में पता लगा और कहाँ-कहाँ उन्हें सतर्कता बरतनी होगी। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोटिवेशन एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए बात शुरू करते हैं कि तुला लगन व राशि वालों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला लगन व राशि वालों के लिए ये जो गोचर है 5th हाउस में लग रहा है। 5th हाउस से हम क्या देखते हैं? 5th हाउस से हम अपने बच्चों को देखते हैं, लव एंड रोमांस देखते हैं, क्रिएटिविटी को देखते हैं और अपनी जितने टैलेंट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इस समय आप अगर कंसीव करने की सोच रहे हैं, फैमिली प्लान बनाने की सोच रहे हैं, तो कंसीविंग में थोड़ी सी आपको डिले हो सकता है, परंतु डिनाई नहीं। तो अगर आप ऑलरेडी पेरेंट्स हैं तो बच्चों के लिए आप के मन में एक ख़ास प्यार इस समय उमड़ कर आएगा और बच्चों की तरफ आप इतना कॉन्शियस हो जाओगे और एक उनकी बारे में इतना ख्याल रखोगे, इतना उनके बारे में सोचोगे। तो एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन में आपको नए-नए जो हैं वो भी उपलब्धियां हासिल हो सकती है, क्योंकि शनि यहाँ बैठकर 11th हाउस को देख रहे हैं। 11th हाउस जो है वो हमारी उपलब्धियों का घर है। तो आपको एजुकेशन में उपलब्धियां हासिल हो सकती है और कई मामलों में फेलियर भी हो सकती है, क्योंकि शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, वो हमें रियलिटी से मिलाते हैं, एक रियलिस्टिक प्लैनेट है। अगर आपने अपने सब्जेक्ट की तरफ पूरी मेहनत नहीं की है, पूरी डेडिकेशन नहीं दी है, पूरा डिसिप्लिन में नहीं रहे हैं और पूरा फोकस आपने नहीं किया है, तो शनि हो सकता है कि आपको अपने सब्जेक्ट की तरफ फेलियर भी दिला दें। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपने अभी तक कैसे अपनी ग्रोथ की है, कैसे आपने अपनी स्टडी को, एजुकेशन को कितना टाइम दिया है, कितना फोकस किया है और कितनी लाइफ डिसिप्लिन में बताई है। तुला लगन वालों के लिए शनि एक योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि शनि यहाँ 4th हाउस के भी मालिक है और 5th हाउस के भी मालिक है। केंद्र व त्रिकोण दोनों के मालिक होने के कारण तो शनि यहाँ तुला लगन वालों के लिए योग कारक प्लैनेट बन जाते हैं। तो शनि यहाँ पर बैठकर तीसरी दृष्टि से 7th हाउस को देखेंगे। 7th हाउस में हम क्या देखते हैं? 7th हाउस में हम पार्टनरशिप देखते हैं, चाहे वो मैरिज लाइफ की पार्टनरशिप हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो। तो आपको क्या करना है? अपने पार्टनर के साथ वाद विवाद नहीं करना है, किसी तरह की डिस्कशन नहीं करना है और किसी बात पर उलझना नहीं है। अगर आप अभी तक अपनी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशन बना कर रहे हो, उनके साथ पूरी कमिटमेंट के साथ आपने रिश्ता निभाया है, तो बिल्कुल ये जो पीरियड है अच्छा ही बीतेगा। अगर आप अभी तक अपनी वाइफ के साथ अच्छी कमिटमेंट निभाने में सफल नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ वाद विवाद, कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ रिलेशनशिप में खराबी, कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस पार्टनर है मान लो, तो उसके साथ भी आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है, क्योंकि जो पीछे का टाइम बीता है, अगर उस दौरान आप वो काम करता रहा है आपका पार्टनर, आप फ्री बैठकर खाते रहे हो, एंजॉय करते रहे हो और टोटल वो काम करता रहा है और उसने उस काम करने के नाजायज़ फ़ायदे भी लिए हैं, तो इस टाइम आपको उस रियलिटी के बारे में पता चलने वाला है और आपको जो आपने आराम से टाइम बताया है, अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है, पूरी डेडिकेशन के साथ काम नहीं किया, तो हो सकता है कि ये पार्टनरशिप टूट जाए। अगर इस टाइम आप कोई बिज़नेस पार्टनर बनाना चाहते हो, तो सोच समझ कर बिज़नेस पार्टनर बनाइए, क्योंकि लीगल एडवाइस लेकर ही किसी पार्टनर को अपने बिज़नेस में
जो है वो पार्टनरशिप दीजिए, क्योंकि ये टाइम जो थोड़ा सा है वो 2.5 साल का जो पीरियड है, 2.5 वर्ष शनिदेव एक राशि में रहती हैं और 30 वर्ष लगा देते हैं भू चक्कर की पूरी राशि चक्कर को काटने में। 30 वर्ष बाद शनि कुंभ राशि में आ रहे हैं, जो उनकी अपनी राशि है, जो उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, और ये काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होने जा रहे हैं इस राशि में। तो आपको जो है बिज़नेस पार्टनरशिप अगर करनी है तो थोड़ा सा सोच समझ कर विचार कर कीजिए। और अगर आप मैरिड लाइफ में एंटर करना चाहते हैं इस पीरियड में, तो थोड़ा सा सोच समझ कर परख कर एक दूसरे को फिर ही आप मैरिड लाइफ में एंटर कीजिए, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो होती है वो काम होती है और वो थोड़ी टफ होती है। तो इस पीरियड में शनि आपको रियलिटी के साथ मिलाते हैं, रियलिटी आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको पार्टनरशिप जो है सोच समझ कर करनी है। तो शनि यहाँ से 5th हाउस में बैठकर 7th दृष्टि से देखेंगे आपके 11th हाउस से, जो लाभ का स्थान है। आपको हो सकता है एजुकेशन में लाभ मिले, एजुकेशन में आपकी प्रोग्रेस हो, नई नई उपलब्धियां हासिल हो, नई नई डिग्रीज हासिल हो, या किसी नई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे बड़ी इंस्टीट्यूशन हो, कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हो, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको जो नेटवर्क है आपका जो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी स्प्रेड हो जाएगा, काफ़ी फैल जाएगा, जिससे आपको अलग अलग तरह के फ़ायदे होंगे। तो शनि यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने अपना गोल डिसाइड नहीं किया है, आपको अपना लाइफ का पर्पस ही नहीं पता है, तो आप अपने गोल को डिसाइड कीजिए, अपने पर्पस को डिसाइड कीजिए और उस पर पूरा फोकस कीजिए, पूरी डेडिकेशन दीजिए, पूरी उस पर अपनी जो है अपना टाइम दीजिए उसको, और अपनी जो है हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि शनि कुछ नहीं देते बिना हार्ड वर्क किए। उनको आलसपन बिल्कुल पसंद नहीं है, जो परिश्रम करता है वही फल पाता है। ये सबसे पहला रूल है शनिदेव का, हार्ड वर्किंग होना। तो 5th हाउस में बैठकर शनि आपको बता रहे हैं अपने गोल को डिसाइड कीजिए, अपने जो है फोकस कीजिए उस गोल के ऊपर, अपनी एम्बिशन को डिसाइड कीजिए। तो आप हार्ड वर्क जब करेंगे उस एम्बिशन को, उस गोल को पूरा करने के लिए, तो 100% शनि आपका साथ देंगे और आपको सक्सेस भी देंगे। अगर आप आलस मार कर बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं आपको मिलने वाला, शनिदेव कुछ नहीं देने वाले। और शनिदेव जो 5th हाउस से आपकी दृष्टि 10th दृष्टि से वो देखेंगे 2nd हाउस को। 2nd हाउस जो होता है हमारी फैमिली का होता है। शनिदेव यहाँ पर डिमांड करेंगे कि आप अपनी फैमिली की तरह पूरी कमिटेड रहिए। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, फैमिली को किसी तरह की भी, चाहे वो फिजिकली हेल्प है, चाहे मॉनेटरी हेल्प है, चाहे कोई किसी तरह की इमोशनल हेल्प है, तो आप उन्हें पूरी तरह से दीजिए और अपने जो ड्यूटीज़ है फैमिली की तरफ उसको पूरा कीजिए। ये जो टाइम है आपको मॉनेटरी फ़ायदे देने वाला है, आपकी फैमिली में वेल्थ का बढ़ावा होने वाला है। तो इसलिए अपनी फैमिली को इग्नोर मत कीजिए, उनकी पूरी सहायता कीजिए। जिस तरह की भी ज़रूरत है आपकी फैमिली को, आप वो पूर्ण रूप से उनकी हेल्प कीजिए। इस समय के दौरान आपका जो खाने पीने की तरफ टेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपको फ्राइड सामान अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा हैवी खाना अच्छा नहीं लगेगा, सिंपल फूड और सादा भोजन आपको पसंद आएगा। हो सकता है कि नॉन वेज की तरफ भी आपका रुझान कुछ कम हो जाए। तो आपको क्या करना है, अपनी फैमिली की तरफ पूरी जो है डिवोशन देनी है और इमोशनली, फिजिकली एंड जिस तरह की भी हेल्प की ज़रूरत है अपनी फैमिली को दीजिए। तो ये है तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि शनिदेव की, और इसके क्या क्या परिणाम होंगे, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में बात मैंने की है। अगर आप पर्सनल होरोस्कोप अपना जो है एनालाइज़ करवाना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कई लोग पूछते हैं कि शनि की रेमेडी क्या है। शनि की रेमेडी जो जनरल बात करूँ तो आप अपनी लाइफ पूरी डेडिकेशन, पूरी कमिटमेंट, सैक्रिफाइस, इन चीज़ों के साथ अगर आप अपनी लाइफ बताते हैं तो शनि की रेमेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि की एक ही डिमांड है, वर्क हार्ड, एक्शन करो, और कर्म जो करता है वही फल पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। थैंक यू सो मच।